हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया और आज मैं आपके पास एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि किसी के साथ भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, पैदा हो सकती है। तो चलिए वो टॉपिक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वो टॉपिक है कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और अचानक से कभी कभी देखने को मिलता है कि उनका पेशाब रुक जाता है, या जिस पुरुष को प्रोस्टेट की दिक्कत हो उसको भी ये दिक्कत दे सकती है। और सबसे पहली चीज मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि पेशाब किसी का भी रुक सकता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं का ही रुकेगा और ऐसा नहीं है कि पुरुष का ही रुकेगा, ये दोनों को ही हो सकता है। किसी को भी पेशाब रुकने की समस्या रह सकती है। तो वो होता किस कारण से है और उसके घरेलू उपाय क्या है कि ताकि हम एकदम हॉस्पिटल ना पहुंच पाए तो अपने घर पे भी कुछ चीज ट्राई कर सकें। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले आता है शरीर में पानी की कमी होना, दूसरा कभी कभी पानी कम पिया जाना, और तीसरी चीज क्या है कि कभी जैसे हमें उल्टी हो गई, दस्त हो गए, और उसमें क्या होता है हमारे बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। अगर डिहाइड्रेट हो रही है तो इसका मतलब पानी की कमी आ रही है बॉडी में। तो बात वही है कि शरीर में पानी की कमी होना, कई बार पेशाब की नली में रुकावट का आना, और तीसरी चीज इसमें है कि हम जो बढ़ती उम्र है लोगों की उसमें भी ये दिक्कत दिखाई दे देती है। और ज्यादातर ये देखा जाता है जो कैंसर से पीड़ित मरीज होते हैं, जिसको गुर्दे में पथरी होती है, जिसको डायबिटीज ज्यादा रहती है, या फिर और जिसको इन्फेक्शन बहुत अधिक मात्रा में हो, उसको भी ये समस्या दिखाई दे सकती है। और कभी कभी हमारे प्राइवेट पार्ट पर चोट का लग जाना, जिसके कारण स्वेलिंग आ सकती है और उससे हमारा पेशाब रुक सकता है। तो ये कारण है। और अब बात करते हैं हम कि इसके उपाय क्या हैं, और वो भी घरेलू। तो चलिए इस पे अब चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या लेना चाहिए, इसके क्या उपाय हैं। तो देखिए ऐसा है, इसमें हमें सबसे ज्यादा ठंडी चीजों का इस्तेमाल करना है पीने के लिए, खाने के लिए। दूसरी चीज है चंदन का शरबत। अब आप कहेंगे ये कैसे बनता है? हमारे यहाँ पे लाल चंदन भी मिलता है और सफेद चंदन भी मिलता है। इनमें से कोई भी एक आप चंदन लें, उसको पीस कर आप पाउडर बना लें, और उसके बाद में क्या करना है आपको कि एक चुटकी उस घिसे हुए या उस चूर्ण में से एक चुटकी लेना है, एक गिलास में डालना है, उसका शरबत बनाना है और उसको पी लेना है। और दूसरी चीज इसमें मैं कहूंगी कि एक आता है ग्रीन इलायची, मतलब हरी इलायची, जो कि सबके घर पे अवेलेबल होती है। तो उसमें क्या करना है, रात को भिगो के रख दो 2 ग्रीन इलायची एक गिलास पानी में, और सुबह सबसे पहले खाली पेट उठकर उसको सीधा छानना है और सीधा उसको इनटेक करना है, पीना है आपको। और फिर आता है खसखस का शरबत। देखो खसखस भी सबको पता होती है खसखस क्या होती है, उसका शरबत लेना है आपको। नारियल पानी भी आप ले सकते हैं इसमें। तीसरी चीज मैंने जैसे कि आपको बताया, ठंडी से ठंडी चीजें का इस्तेमाल करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, जो हमारा पेल्विक एरिया होता है हमारा, उस पे मतलब नाभि से नीचे का जो पार्ट होता है उस पे हमें तेल की मालिश करनी है हल्के हाथ से। अब वो तेल कौन से होंगे? देखिए वो तिल का तेल भी हो सकता है, वो आपके सरसों का तेल भी हो सकता है, और अगर कुछ ना मिले तो गोले का अगर तेल हो तो आप उसकी भी मालिश कर सकते हैं, पर हल्के हाथ से रोटेट, ऐसे घुमा घुमा के, जैसे हम गोला बनाते हैं किसी चीज का, इस तरीके से। देखिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, गुनगुने पानी की सिकाई आप कर सकते हैं। गुनगुने पानी में एक चुटकी आप नमक डाल के उसे एक मग्गे में भर के और नाभि के ऊपर, बाथरूम में बैठ के अपने नाभि के ऊपर से डालना शुरू करें, ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बाथ टब है तो आप उसमें गुनगुना पानी करके एक चुटकी या मतलब 1 चम्मच, अगर बाथ टब है तो 1 चम्मच भी आप उसमें नमक डाल के, और उसमें आप थोड़ी देर, कम से कम 15 मिनट आपको बैठे रहना होगा, और आप इसका इस्तेमाल करके देखें, आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये दिक्कत फिर भी इससे ठीक नहीं हो रही है, तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी किसी भी डॉक्टर से संपर्क करें, आप उनको दिखाएं, हॉस्पिटल जाएं, ताकि किसी भी गंभीर समस्या में आप ना पड़ें। और एक बात का विशेष ध्यान देना है कि गर्भवती महिला को इनमें से किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना है, घरेलू उपाय का प्रयोग नहीं करना है। वो तुरंत अपने किसी भी नजदीकी डॉक्टर से या अपनी गायनी से जाके तुरंत बात करें, अपनी समस्या का समाधान लें, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी उनको ना पहुंचे। धन्यवाद।